क्या कमी है कि इस बच्चे को कम नंबर मिला और इसको 90 के करीब मिला। अभी से पाठक स्टाइल अडॉप्ट करो, उनके बाप को नंबर देना पड़ेगा। यूज किया जाता है, नंबर कट गया। ऐसा लग रहा है कि पहली बार पेपर देने बैठे मिला, केवल 13 नंबर मिला, जबकि इसने पूरा यह प्रश्न किया है। देखिए, दो बच्चों की कापियां हम दिखाने जा रहे हैं। एक बच्चे को 89% नंबर मिला अंग्रेजी में और दूसरे को 73% मिला। क्या कमी है कि इस बच्चे को कम नंबर मिला और इसको 90 के करीब मिला। 90 तो नहीं मिला, लेकिन 89-90 के करीब ही बेटा। आइए देखते हैं, तुम्हारे सामने कापियां हैं। पहले इनका देखिए बेटा, जो गड़बड़ कापी है। देखिए बेटा, इन्होंने लिखना शुरू किया। अब देखिए, एग्जामिनर का मूड पहले खराब हुआ। आंसर नंबर 1 यहाँ क्या लिख रहे हो कुछ पता ही नहीं है। ये सब पहले दो, ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले चुम्मा मुंह टेढ़ हो गया तो प्रेम कहाँ से होगा। तो एग्जामिनर को ऐसा करो कि वह तुम्हारा प्रेमी है, उसके दिल को जीत लो, तो खट से वो आपको नंबर फटाफट देगा। अब देखो, इन्होंने क्या लिखा है कुछ पता नहीं है, ना हिंट्स लिखा, कुछ नहीं लिखा, सीधे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का नाम ही नहीं है, आधा क्वेश्चन QUE लिख करके छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, परिणाम ये हुआ कि बच्चे को केवल 13 नंबर मिला बेटा, जबकि इसने पूरा यह प्रश्न किया है, जबकि इनको मिलना चाहिए था 15। तो लिखने से यहाँ पर जब आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ है तो एग्जामिनर जो है कहाँ से नंबर देगा, वहीं से काट लिया। अब देखिए, इन्होंने लेटर लिखा। अब लेटर जो लिखा सही है, पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर हेडिंग वगैरह कुछ पढ़ी है नहीं पढ़ी है, जल्दबाजी में इन्होंने इससे लिख दिया। यानी ऐसा लग रहा है कि पहली बार पेपर देने बैठे हैं बेटा। हेडिंग वगैरह पढ़नी चाहिए ना, लेटर की हेडिंग पढ़नी चाहिए ना। आंसर कौन सा है, क्या लिख रहे हो कुछ पता नहीं है। चूंकि लिखा है घर की कॉपी है तो नंबर इनको 8 दे दिया गया, लेकिन इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो वह आपको उड़ा करके 5 नंबर नहीं देगा, बता देना साफ साफ। यहाँ पर देखिए, आंसर नंबर 4, इस प्रकार से टाइम वेस्ट करते हुए आपने जवाब लिखा बेटा। चूंकि जवाब आपका यहाँ सही है तो पूरे नंबर मिले, क्योंकि मैथ की तरह इसमें नंबर मिलता है ग्रामर में। आंसर नंबर 5 में देखिए, 2 सवाल आपके गलत हो गए तो 4 नंबर कम हो गया, 6 नंबर मिला। ट्रांसलेशन आपका सही है, लेकिन पन्ना बचाने के आपने भरसक कोशिश की है। ऐसा नहीं बेटा, एक पेज पर एक क्वेश्चन होना चाहिए। अगर दूसरे पेज को आप जवाब टच कर रहा है तो आप उस पेज को तुरंत छोड़ दें। जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया तो इस पेज पर आपको नहीं लिखना चाहिए था। ये बोर्ड की परीक्षा है बेटा, इसको पीछे वाले पे जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 60 क्वेश्चन लिखा है इन्होंने। ऐसा लग रहा है कि पहली बार पेपर देने बैठे बेटा। आंसर में पाठ का नाम, लेखक का नाम आना चाहिए, नहीं लिखा, लेकिन फिर भी नंबर मिला। राजकुमार शुक्ला वाला क्वेश्चन है, देखिए पाठ का नाम लेखक का नाम आए नहीं, लेकिन नंबर कटा है, देख रहे हो ना, ये कारण। लॉन्ग आंसर लिखा, देखिए ये टीम झाम कट पिट हो गया, यहाँ पर यहीं पर पढ़ गड़बड़ हो गया। अरे भैया, इतना ही लिखना था तो इसको यहाँ शुरू करते यार। लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, ना तो पैरा चेंज कर रहे हो, ना तो कुछ कर रहे हो। कंटेंट भी आपका सही नहीं है, क्वेश्चन कुछ पूछा गया, जवाब आपने कुछ लिखा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्यों मिला। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी पर तो आपको जवाब लिखना है। अगर आपने जरा से इधर उधर किया तो एग्जामिनर थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा यार, इतना तो नहीं। आंसर नंबर देखिए 9, कंप्रहेंशन इन्होंने लिखा है, ठीक लिखा है, चलो इनको 5 नंबर मिला, क्योंकि मूड खराब है उसका। 6 में 6 देना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखने का पैटर्न को नहीं बताया गया। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट, बाड़ा जानते हो, बाड़ा देखो, सब बाड़ा छोड़ दिए हैं, यानी पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। नीचे एक कोटेशन भी इससे संबंधित जो इसका सार है वो लिखना चाहिए, नहीं लिखा। और जो मैटर लिखा है वो सही है, लेकिन जो नीचे सार लिखा जाता है वो आपने लिखा नहीं, आपको केवल 3 नंबर मिला बेटा। आंसर नंबर 11, इस प्रकार से आप कमी करते रहोगे। 60 क्वेश्चन है किसका, अरे विस्तास का यार, देख रहे हो ना। तो इस प्रकार से बाड़ा तिरछा लिखोगे तो आपको नंबर प्रभावकारी नहीं होगा बेटा। जब कोई 60 क्वेश्चन लिखने बैठो तो उसमें आपको ये बता दें बेटा, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाता है यार। ना तो पाठ को पता है, ना लेखक पता है, क्वेश्चन लिखा, आपने लिखना शुरू किया, ना पैरा चेंज किया, ना अंडरलाइन किया। यहाँ पर ये तो मूड खराब कर दिया ना।
तो वह 7 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर पकड़ाया गया। अब देखो एस्से लिखे हैं, एस्से लिखे हैं कि आर्टिकल लिखे चाहिए, क्या लिखे हैं एस्से। इस प्रकार से वुमेन इन न्यू इंडिया इस प्रकार से लिखे हैं, तो नंबर बताइए मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। देखिए एस्से स्टाइल लगी बेटा, पन्ना खूब भरे हो, ये बाड़ा बाड़ा करके पन्ना खूब भरे हो, यह प्रभावकारी नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर, परिणाम ये हुआ कि इनको 73 नंबर केवल मिला बेटा, ठीक है। जबकि राइटिंग भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए राइटिंग भी अच्छी है, आपके सामने है, लेकिन प्रस्तुतिकरण बढ़िया नहीं है, कंटेंट भी कहीं कहीं पर गड़बड़ है। आइए इधर, अब ये एक दूसरा विद्यार्थी है, इसको 89 नंबर मिला बेटा। एक देखिए, ये देखिए आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन लिखा ना हेडिंग, हैंड्स क्वेश्चन आंसर मूड सही हो गया। लेकिन इन्होंने गलती ये की कि इस पर जो एक 5वां क्वेश्चन होता है उसको बिल्कुल छोड़ ही दिया, तो 3 नंबर उसमें कम हो गया, 12 नंबर मिला। आर्टिकल देखो इसने बहुत बढ़िया लिखा उठा, योर विजन इन लाइफ, बहुत बढ़िया। देखो एक जगह लिख दिया, आर्टिकल लिखने का सिस्टम ये है बेटा, पैटर्न ये है। राइटिंग बिल्कुल साफ है, अच्छा लिखा है, देख रहे हो ना तुम्हारे सामने एक बेटा का अच्छा लिखा बेटा। पैरा चेंज किया, 10 नंबर में 9 नंबर मिला, इसलिए 1 नंबर इसका कटा है कि यहाँ अंडरलाइन इन्होंने नहीं किया। देखो कहीं कहीं अंडरलाइन किया नहीं किया, तो ये सब पॉइंट है जो आपको देखे जाते हैं बेटा। 1 नंबर यहाँ भी इनका कम हो गया। आंसर नंबर 3 लेटर भी लिखा है इन्होंने। देखिए पूरा लेटर आपके सामने, तुम ठीक से लिखाओ इनको, पूरा लेटर लिखा ना। लेकिन बताइए इस पूरे लेटर में कहीं डेट लिखा है क्या? देख लो कहीं डेट लिखा है। अब बताइए कि नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? इतना तो देखेगा एग्जामिनर कि लेटर लिख रहे हो, डेट लिखे नहीं, तो आपका जो है देखिए 10 नंबर का है, 1 नंबर पूरा जो लिखा है कंटेंट सही है। यानी कि लड़का स्कॉलर है, पढ़ा है, मेहनत किया है, लेकिन लिखने जल्दबाजी में छूट गया, या उसके दिमाग में ही नहीं था कि लेटर में डेट भी लिखी जाती है। देखो नंबर एक नंबर कम हो रहा है, इसलिए इनका ग्रामर पोर्शन इस पैटर्न पर लिखो बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है, कोई नंबर नहीं काट सकता है। 10 में 10 नंबर मिला पूरा। इडियम्स, फ्रेज, मीनिंग, फ्रेज, वन वर्ड सिनोनिम, सेंटेंस में गलती क्या है, वर्ड अंटानिम, बहुत चौकस लिखा बेटा। देखो इसके बाद देख रहे हो ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसने किया बेटा, वर्ड अपोजिट, वर्ड मीनिंग। यहाँ पर ये देखिए, ऐसी गलती ना करना बेटा, तुम्हारे सामने हम दिखा दें। कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चन का जो यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा था, उसको ले आकर के आपने यहाँ पर किया है। अब एग्जामिनर यहाँ सोच नहीं पा रहा है कि क्या लिखे हो तुम, हमारी बात सुनो ना। बहरहाल नंबर यहाँ पर आपको 3 नंबर का है, दे दिया गया, लेकिन यह क्वेश्चन आपको यहीं पर लिखना चाहिए था। देख रहे हो ना गलती क्या है इन्होंने। आगे चलते हैं बेटा, ग्रामर पोर्शन में इनका कोई सही नहीं बेटा, गलत। लेट द फैन बी स्विच ऑफ, नहीं ये सही है, स्विच ऑफ गलत हो गया। देखो केवल एक सेंटेंस सही है बेटा, ये इस पर 2 नंबर मिला, बाकी आपका पूरा नंबर कर 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर इस पर दे दिया क्योंकि इन्होंने मीनिंग लिखा, जबकि इसको यूज करना चाहिए था बेटा। कंफ्यूजिंग वर्ड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, नंबर कट गया। देख रहे हो ना, इस प्रकार से आप लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा बेटा। आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन सही लिखा है। ये देखो यहाँ पर गड़बड़ी पैदा कर दी, इसलिए 1 नंबर यहाँ पर काट दिया गया। इस कॉपी को चेक करने से ये पता लगता है कि जो लड़का इस लड़के का फर्स्ट पेपर खूब अच्छे ढंग से तैयार है। इसमें देखो इसको कहीं गलती नहीं है, पूरा सही ढंग से लगा। आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो। देखो क्वेश्चन द्वारा और उसके बाद आंसर, इन द ओपिनियन ऑफ विलियम डगलस द राइटर ऑफ द रिसेंट डिपार्चर इंस्ट्रक्टर 10 डगलस। बहुत चौकस लिखा बेटा, 4 में 4 नंबर मिला। क्वेश्चन देखो लिखा, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द टी स्टॉल। देखिए बेटा बढ़िया सा लिखा, 4 में 4 नंबर मिला। पाठ का नाम, लेखक नाम, लॉन्ग आंसर को भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया बेटा। द लेसन, द राइटर, क्वेश्चन द्वारा हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड्स। देखिए चौकस लिखा, अंडरलाइन भी बाकायदा किया, पूरे के पूरे नंबर बच्चे को मिले। देखो सीन पैसेज उसका पोएट्री वाला नहीं है। आंसर नंबर 9 सीन पैसेज, अरे पोएट्री में जो पढ़ाया जाता है कंप्रहेंशन। तो हिंट्स, क्वेश्चन आंसर, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दिया, बिल्कुल चौकस लिखा बेटा, कहीं से कोई गलती नहीं है। 6 में 6 नंबर मिला बेटा, ठीक है। अब इसके बाद कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया,
4 नंबर का होता है बेटा द पोएम द पोएट, पोएट का जन्म और मृत्यु भी लिखा, सेंट्रल आइडिया बाकायदा लिखा। ये देखो कोटेशन, यानी कि फर्स्ट पेपर इसका खूब अच्छे ढंग से तैयार है, यानी कि रटने वाला काम इसने खूब बढ़िया किया है। लेकिन ग्रामर पोर्शन बच्चे का शून्य है, तुम्हारे सामने देख लो, ग्रामर पोर्शन में देखो कच्चा हो गया। यहाँ अब यहीं वहीं नंबर कम हो गया। अब यहाँ देखो पूरे पूरे नंबर मिल रहे हैं। शार्ट आंसर विस्तार वाला देख लो, तिशानी दोषी बाई काल की, तो ये सब इसने बहुत अच्छे ढंग से लिखा बेटा, इसको आपको जवाब नंबर देना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसने देखो लॉन्ग आंसर लिखा बेटा द थर्ड लेवल जैक फिनी, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। बहुत चौकस लिखा बेटा, आप पढ़ लीजिए, हमने पढ़ लिया है। लेकिन इसने पैरा इसमें नहीं चेंज किया, परिणाम यह हुआ कि 1 नंबर काट दिया गया, ठीक है। लेकिन आना चाहिए इसी एक पेज पर ही, ज्यादा नहीं बेटा। तो हमारे कहने का मतलब बेटा कि दोनों लड़के अच्छे हैं, इनकी राइटिंग भी अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन इनको सही ढंग से ट्रेंड नहीं किया गया कि कैसे आप कॉपी पर लिखोगे। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप अभी से पाठक स्टाइल अडॉप्ट करो, उनके बाप को नंबर देना पड़ेगा बेटा। थैंक यू।